हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z डिक्का स्टडी में स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में डाइस का थ्योरी समाप्त किया था और इस वीडियो में डाइस का जितना भी प्रश्न बनेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है 3 to 6 में 3 का विपरीत क्या होगा। 3 to 6 में 3 का विपरीत क्या होगा। तो फ्रेंड्स, 3 का विपरीत निकालने से पहले इस डाइस को आपको जानना होगा कि डाइस कैसा है, मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो पहले हम देखेंगे कि साधारण पासा है कि नहीं। तो साधारण पासा का मैंने डिफिनेशन बताया था कि किन्हीं दो सत्ता का योग साथ हो उसे हम साधारण पासा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो सत्ता का योग साथ नहीं हो रहा, तो ये मेरा साधारण पासा नहीं है, तो मानक पासा है मेरा ही। क्योंकि मानक पासा होता है कि किन्हीं दो सत्ता के एक साथ ना हो उसे हम मानक पासा कहते हैं। या फिर मैंने ये भी बताया था कि विपरीत सत्ता के एक साथ हो उसे हम मानक पासा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमको 3 का विपरीत निकालना है तो 3 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, और हम 2 में 5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, और 6 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। मानक पासा में मैंने एक और कंसेप्ट बताया था कि अगर हमको 7 बनाना है तो उसमें हम क्या कौन सा डिजिट जोड़े, यानी 3 में हम कौन सा ऐसा डिजिट जोड़े तो 7 बन जाएगा, और जो डिजिट हम जोड़े वही मानक पासा में उसका विपरीत होता है। तो अगर हम 3 में अगर हम 4 को जोड़े तो ये 4 मेरा 3 का विपरीत हुआ, तो इसका आंसर चला जाएगा 4। उम्मीद है ये प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम दूसरा प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। जब डबल डाइस होगा तो उसको हम कैसे अति करेंगे, सोल्व करेंगे। तो डबल डाइस फ्रेंड्स यहाँ पे है जैसे कि यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 3 है, 6 है, 1 है। में 1 का विपरीत क्या होगा। तो 1 का विपरीत निकालने से पहले फ्रेंड्स आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको। इस टाइप के बॉक्स बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे मेनली जो तथ्य होता है कि बीच में जो संख्या को हम रखते हैं उसी के एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज घूमते हैं। यहाँ पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट लगता है। तो बीच में हम वैसे डिजिट को रखेंगे कि ये दोनों पासा में ज्यादा बार संख्या आया हो यानी रिपीट किया हुआ हो, ज्यादा बार आया हो यानी रिपीट किया हुआ। तो यहाँ पे 3 ज्यादा बार आया है फ्रेंड्स, तो 3 को हम बीच में रखते हैं। यहाँ पे दो कंसेप्ट है, या फिर 3 का आप क्लॉक चलिए या फिर 3 का आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए। जो घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है तो क्लॉकवाइज में चलती है, और उस घड़ी का विपरीत डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो आप लोग जानते हो कि क्लॉकवाइज किसे कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज किसे कहते हैं। तो हमको 3 का क्लॉक चलना है, तो 3 का क्लॉक चलेंगे तो 6 हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर 6 का क्लॉक फिर चल के फिर 6 का क्लॉक फिर जाना, जब तक हम 3 तक नहीं पहुंच जाए तब तक हमको क्लॉक चलना ही है। तो फिर 6 का क्लॉक चलेगा तो फिर फ्रेंड्स 1 हो जाएगा। तो फिर ये डाइस से हम शुरुआत करें क्लॉक निकालना या फिर ये डाइस से हम शुरुआत करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम 3 का क्लॉक चलते हैं फ्रेंड, तो 3 का क्लॉक 4 हो जाएगा, और फिर 4 का क्लॉक चलेंगे, 4 का जब हम क्लॉक चलेंगे तो 5 हो जाएगा। तो हमसे पूछा कि 1 का विपरीत क्या होगा। ये जो मेरा जो बॉक्स बना इसको बोलते हैं ओपन डाइस, इसको बोलते हैं ओपन डाइस। जब हम एक टाइप थर्ड लाऊंगा तो उसके बारे में ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट दूंगा। अभी फिलहाल यहाँ से काम चला जाएगा, चल जाएगा इससे काम। तो यहाँ पर हमको 1 का विपरीत पता करना है, तो ओपन डाइस में क्या होता है कि एक सत्ता को छोड़ देते हैं। अगर हम किसी चीज का विपरीत निकालना है, जैसे कि हमको 5 का विपरीत निकालना है या फिर हमको 1 का विपरीत निकालना है, तो एक सत्ता को छोड़ देना होगा, यानी 3 को छोड़ देना होगा। अगर हमको 4 का विपरीत निकालना है तो 3 को छोड़ देना होगा। तो अगर हमको 1 का विपरीत चाहिए तो 1 का विपरीत 5 हो जाएगा फ्रेंड्स। 1 का विपरीत 5 हो जाएगा, 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। अगर हमसे यहीं पे पूछता कि अगर हमको 4 का विपरीत कितना होगा, तो 4 का विपरीत हो जाता फ्रेंड्स 6 हो जाता। यहीं पूछता कि 3 का विपरीत क्या हो जाता, तो 3 का विपरीत निकालते फ्रेंड्स कि जो संख्या हमको पता नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो पासा होता है उसमें उसमें 1 से लेकर 6 तक डिजिट होते हैं। जब हमको 1 पता है, 6 पता है, 3 पता है, और 5 पता है, 4 पता है, तो ऐसा कौन सा डिजिट है जो हमको नहीं पता है। तो आप लोग बोलिए कि हमको 2 पता नहीं है, तो 3 का विपरीत 2 हो जाएगा फिर। तो हमसे क्वेश्चन क्या था कि 1 का विपरीत क्या हो, तो 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। आइए ट्रिपल डाइस
रहेगा तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, उसको हम कैसे देखेंगे। कंसेप्ट एक ही लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज। तो आइए अगर ट्रिपल डाइस रहे तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। में 2 का विपरीत विपरीत क्या होगा। विपरीत क्या होगा, तो वही कंसेप्ट लाया फ्रेंड्स। एक तो मैंने बॉक्स बनाऊंगा, यहाँ पे देखिए बॉक्स बना, और बीच बीच में कौन संख्या को रखते हैं, जो ज्यादा बार पासा माया। या तो फिर आप ये दोनों डाइस लेके चलिए, जब भी बॉक्स में रखना है तो 2 को डाइस रखना है, जब भी बॉक्स में रखना है तो डबल डाइस रखना है। या तो फिर ये दोनों डाइस को लेके चलेंगे, या फिर हम ये दोनों डाइस को लेके चलेंगे, या फिर ये दोनों डाइस को लेके चलेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी डाइस लीजिए बन जाएगा प्रश्न। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 2 ज्यादा बार रिपीटेड है तो 2 को हम बीच में रखा। 2 का फिर हम बताए थे यहाँ पर कंसेप्ट, 2 का क्लॉकवाइज चलिए ना तो फिर एंटी क्लॉकवाइज चलिए, नहीं तो फिर 2 का क्लॉकवाइज चले फिर तुरंत उसका अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा प्रश्न गलत हो जाएगा। अब जब क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज चलिए, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए। तो अगर हम 2 का अगर हम क्लॉक चलते हैं फ्रेंड्स तो 5 हो जाएगा, फिर 5 का क्लॉक चलेंगे तो 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। जब तक हम क्लॉक चले रहेंगे, जब तक हम फिर क्लॉक चलते चलते उस जिडिज पर आ जाए। तो यहाँ पे फिर अगर हम 2 का क्लॉक चले फ्रेंड तो 2 का क्लॉक 6 हो जाएगा, और फिर अगर 6 का क्लॉक चले फ्रेंड तो 4 हो जाएगा। तो हमसे पूछा कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, और 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो 2 का विपरीत क्या होगा, तो जब हमको 4 5 3 6 पता है तो 1 हमको पता नहीं है, जो डिजिट पता नहीं है उसी का वही विपरीत होता है। जैसे कि 1 से लेकर 6 तक तो पासा में होता है डिजिट, तो जब हमको 6 5 3 4 पता है और 2 पता है तो 1 हमको नहीं पता, तो 2 का विपरीत 1 हो जाएगा फ्रेंड। उम्मीद है प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए देखते हैं जब चतुर्थ डाइस होगा तो उसको कैसे हम सोल्व करें, जब फोर्थ को हमको डाइस दे दे तो उसको हम कैसे सोल्व करें। आइए देखते हैं। फोर्थ डाइस सोल्व करना बहुत इजी होता है। अब यही जो 3 या 4 टाइप जो आपको बताया हम, सिंगल डाइस, डबल डाइस, ट्रिपल डाइस, वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलता है प्रश्न, चाहे फिर एसएससी हो चाहे फिर रेलवे। यहाँ पे सी, यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे ई हो गया। यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे डी हो गया। यहाँ पे ई एफ डी में सी का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत क्या होगा। देखिए जो मेरा फोर्थ डाइस होता है ना उसको सोल्व करना बहुत इजी होता है। तो उसमें आप मतलब बॉक्स भी बना सकते हैं और नहीं बना सकते हैं। जैसे हमको सी का विपरीत बोला तो हम ऑप्शन देते हैं थोड़ा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे बी है, बी है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपका डी है,
और फोर्थ नंबर पर आपका ये। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमको किसी को विपरीत पता करना हो तो आप लोग जानते हैं विपरीत कभी भी एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हमको ये का सी का विपरीत पता करना है तो सी का विपरीत कभी भी दिखाई नहीं देगा। जैसे कि अगर आप हमसे पूछे कि जो बोतल है, अगर इसका विपरीत हमको पता करना है तो इसका विपरीत यही होगा, अब इसका विपरीत ये होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमसे पूछा क्या कि हमसे पूछा सी का विपरीत, तो ए और बी तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि विपरीत कभी भी दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे देखिए सी का विपरीत, तो सी का विपरीत डी अभी कभी नहीं सकता, तो डी नहीं होगा, ये मेरा ऑप्शन में ये नहीं है। तो यहाँ पे देखिए तो यही सी का विपरीत कहीं यहाँ पे देखिए कहीं दिखाई दे रहा है एफ, जहां सी है जो पासा में सी है वहां पर कभी नहीं कहीं नहीं दिखाई दे रहा है एफ, तो मेरा सी का विपरीत सही, सी का विपरीत एफ हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। जब हम टाइप का थर्ड लाएंगे तो उसके बारे में ओपन डाइस का 5 या 6 प्रश्न इसको हम कराएंगे। अगर इस वीडियो को आप लोग को ये अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।